गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए 2024 में जो भी एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम से लिया गया है, इसलिए सभी प्रश्न को इम्पोर्टेंट ही समझेंगे। और जिन लोगों को ये बनाने में आसान बुझाएगा वो कृपया करके आगे का क्वेश्चन देखने की कृपा करें। और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं, तो इसलिए आप लोग धैर्य से देखें और बिना स्किप किए हुए। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, और ध्यान रखिएगा, ये बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, चाहे बिहार दरोगा का मेंस हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे डीएलएड का एंट्रेंस का एग्जाम हो, यानी जो भी एग्जाम 2024 में होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से प्रश्न को हल करें जो एग्जाम में हमको आसानी से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न बनाने का मौका मिले। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न में दिया गया है 876 को क्या करके 12 लिखा जा सकता है। 876 को क्या करके 12 लिखा जा सकता है, तो आप बताएंगे 8 + 7 + 6 = 8 × 7 = 15, 15 × 6 = 21, 21 होता है। लेकिन 21 को पलट के लिखने पे आपका 12 आ जाएगा, पलट के लिखने पे 12 आ जाएगा। फिर यही नियम अगला में लगाते हैं, 8 है + 6 है + 4 है, 8 × 6 = 14, 4 = 18 होता है। 18 को पलट के लिखिएगा तो 81 होगा ना, 81 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 है + 9 है + 5 है, इनको लिखिएगा तो 8 × 9 = 17 होता है, 17 × 5 = 22 होता है। 22 उल्टा सीधा एक समान रह जाएगा, 22 ही होगा। अब अगला जो है 8 है, 2 है, 4 है, इन सबों को जोड़ेंगे, 8 + 2 = 10 होगा, 10 + 4 = 14 होगा, 14 को पलट के लिखेंगे 41 होगा। ऑप्शन आपका डी में 41 दिया गया है, तो यही आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए इसमें क्या किए हैं, यहाँ किए क्या है, यहाँ पे 876 था, 876 को 12 लिखा है, तो 876 को क्या करके 12 लिखेंगे, तो 8 + 7 + 6, तो 8 × 7 = 15 होता है, 15 में 6 जोड़े तो ये आपका 21 हो गया। 21 को यदि आप पलट के लिखेंगे तो ये 12 होगा, ठीक है। फिर वही कंडीशन, वही नियम 864 पे लगाए हैं, 864 पे लगाए हैं, तो 8 + 6 = 14, 14 × 4 = 18, 18 को उल्टा करके लिखेंगे तो 21 आ गया, 81 आ गया। फिर 8 × 9 = 17, 17 × 5 = 22, 22 को उल्टा सीधा लिखेंगे फिर भी 22 ही होगा, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं। और 8 × 2 = 10, 4 = 14, 14 को पलट के लिखेंगे 41 होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निर्देश कह रहा है, डायरेक्शन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, यानी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का व्यवस्थित करें, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ डायरेक्शन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, यानी अंग्रेजी डिक्शनरी के आधार पे आपको सजाना है जो कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास 5 शब्द है, GRAMMAR, ग्रामर है, GRANARY, ठीक है, GRANDEUR है। और चौथा शब्द है GRAND है, और लास्ट यानी आखिरी शब्द है GRANULE। अब इसमें करना क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में जब डिक्शनरी के आधार पे सजाएंगे
तो यहाँ सबसे छोटा अल्फाबेट पहले आएगा। यहाँ से यहाँ सब में जी है, यहाँ से यहाँ सब में आर है, यहाँ से यहाँ सब में ए है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चला जो कौन छोटा और कौन बड़ा है। अब इसके बाद हमको अगला जो यहाँ मिल रहा है एम, यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ एन। तो अब कहेंगे यहाँ पे एम छोटा है, एम छोटा है। तो एम छोटा 13 है, एन उसके बाद 14 है। तो सबसे पहले आपका ए नंबर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? ए नंबर आएगा। अब इनका कहानी खत्म हो चुका है। अब बाकी 4 के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि n और n इक्वल है, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ देखिए a है, यहाँ d है, यहाँ d है, यहाँ u है। तो यहाँ ये वाला छोटा है, तो a के बाद क्या देंगे? b देंगे। अब उसके बाद dd और u है, तो d वाला छोटा है, d वाला देखें। अब यहाँ e है, यहाँ कुछ नहीं, तो 4 नंबर होगा, यानी a b d होगा। और d के बाद क्या होगा? c होगा। और c के बाद लास्ट में क्या होगा? e होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर a b d c e होगा। ए बी डी सी ई आपका ऑप्शन नंबर 5 में दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर होगा। और देखिए ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, यानी क्रमशः कहने का अर्थ हुआ ए भाई है, बी बहन है, ठीक है। सी पिता है ए का, सी किसका पिता है? तो सी पिता है, सी पिता है किसका? तो ए का। तो ए का पिता होगा तो एक जनरेशन ऊपर होगा, और जब सी पिता होंगे तो वो कन्फर्म है कि मेल मेंबर होंगे। तो कह रहा सी पिता है ए का, डी बहन है सी की। डी बहन है किसकी? सी की। तो सी की बहन कौन है? तो सी की बहन डी है, तो ये फीमेल मेंबर होगी, और ये बहन लिख दिए। और आगे कहता है सी की डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। ई माँ है किसकी? डी की। डी की माँ कौन है? तो डी की माँ यहाँ पे ई है, तो ये भी फीमेल होगी और माँ होगी। अब पहले जो हम छोड़े थे ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, तो यानी ए भाई है और बी बहन है। ए भाई है और बी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? तो ए की बहन है। ए की बहन है बी, तो ये माइनस, और बी का ये भाई है तो ये प्लस। कौन है? भाई है, तो ये प्लस, ठीक है। सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है? ई की। बी क्या लगती है? बी क्या लगेगी? ई का। ई का ये क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ पे इसका ये भाई है, भाई का पिता, भाई का पिता को क्या कहेंगे? पिता कहेंगे। पिता की बहन को क्या कहेंगे? बुआ कहेंगे। और बुआ की माँ हो चाहे आपकी पिता की माँ हो, दोनों आपकी दादी कहलाएगी। तो बी दादी कहेगी ई को। तो जब बी दादी कहेगी और ये लड़की है तो इधर से ये पोती कहेगी। पोती कहने का मतलब बुआ नहीं होगा, पोती, ग्रैंड डॉटर, यही आपका सही आंसर है। डॉटर नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पर पोती भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात पोती होगा। अगला प्रश्न है सभी ज्यामितीय आकृति में कौन सी संख्या है? तो सभी ज्यामितीय आकृति में कौन सा संख्या है, यानी इसमें ऐसे अंक को पकड़ना है जो कि तीनों फिगर में हो। तीनों फिगर कहने का मतलब त्रिभुज में भी हो, आयत में भी हो और वृत्त में भी हो। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे पहले यदि वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में आया है 4 2 3 8, ये वृत्त में आया है। अब यदि इसमें लेके चलते हैं तो इसमें लेके चलते देखिए तो 6 5 4 2 आया है, और इसमें लेके चलते हैं तो 1 5 4 7 3 आया है। तो इसमें से ऐसे संख्याओं को पकड़ना है, ऐसे संख्याओं को चुनाव करना है जो तीनों में सेम हो। तो अब आप देख रहे होंगे 4 4 4 तीनों में सेम है, 2 यहाँ है इसमें नहीं है, 3 यहाँ है इसमें नहीं है, 8 यहाँ है कहीं नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अर्थात 4 होगा। यानी यहाँ पे कह रहा था ऐसे प्रश्न को निकालिए, ऐसे अंक को चुनिए जो तीनों आकृति में सेम हो। तो अब आप देख रहे होंगे 8 केवल वृत्त में है, 3 जो है त्रिभुज और वृत्त में है, 7 जो है केवल त्रिभुज में है, 6 केवल आयत में है, 1 केवल त्रिभुज में है, 2 केवल
आयत में है, 5 जो है त्रिभुज और आयत दोनों में है, लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नीचे दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? x का मान निकालने का मतलब यहाँ x है, यहाँ पे कौन सी अंक होगी? तो यहाँ पे उस प्रश्न को बनाने से पहले ये बॉक्स को समझना होगा जो किस प्रकार से यहाँ पे 18 आया है। तो यदि हम 4 और 5 को गुना करते हैं तो 4 गुना 5 आपका होता है 4 गुना 5 बराबर 20 होता है, और 3 माइनस 1 करते हैं तो ये मेरा 2 होता है। यदि 20 में से 2 घटा लेते हैं तो ये मेरा 18 प्राप्त हो जाता है। क्या इस प्रकार से वो प्रश्न बनेंगे? तो यहाँ पे इन दोनों को गुना करना है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना 6 ये 12 होगा, और 4 और 3 का अंतर लेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 होगा, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 होगा। 11 ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस तरह से मेरा प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है इफ इनटू मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, देन 15 माइनस 10 डिवाइड 130 प्लस 10 इंटू 50 इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे ये 2 गलती से है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 माइनस माइनस का मतलब क्या होता है? तो माइनस का मतलब है इनटू, तो 15 गुना 10 कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, फिर डिवाइड देता है। अब डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस कीजिए 130 प्लस 10, 130, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ है डिवाइड, 130 बटे हम 10 करेंगे, क्योंकि भागा का मतलब बटे होता है। अब यहाँ पे गुना, गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस ले लीजिए, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, और माइनस क्या करेंगे 50 इक्वल टू आपको लाना है क्या होगा? अब यहाँ देखिए इन दोनों का कार्यक्रम कीजिएगा, 15 गुना 10 150 होता है, प्लस 13 बटे 10 130 बटे 10 बराबर 13 माइनस 50 इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा तो 163 माइनस 50 होता है। 163 में से 50 घटाइएगा, 3 में से 0 जाएगा 3, 16 में से 5 जाएगा 11, तो 16 में से 5 जाएगा 11। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 113 होगा। इसमें देखिए कुछ नहीं किए हैं, हम किए क्या है, यहाँ इंटू का अर्थ है माइनस, तो जहाँ जहाँ इंटू का प्रयोग किया था वहाँ हम माइनस का प्रयोग किए। ये बोर्ड मास का नियम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जी साइन चेंज किया है वो चेंज कर दीजिएगा, और जैसे आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग बनाते हैं बोर्ड मास के आधार पे BOD MAS, तो उसी आधार पर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 113 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। यानी इन द क्वेश्चन क्वेश्चन 4 ऑप्शन आर गिवन, आउट ऑफ व्हिच 3 आर alike in a certain way, व्हेन ऑन द डिफरेंट चूज द ऑड नंबर। अब गूगल है, रेडिफ है, फेसबुक है, वेब क्रॉलर है। अब इसमें जो गूगल क्या है, रेडिफ क्या है, वेब क्रॉलर क्या है और फेसबुक क्या है, तो इसमें आपको पता होगा ये गूगल जो है सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, रेडिफ भी सर्च इंजन है, और वेब क्रॉलर भी सर्च इंजन है, और फेसबुक आपका सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक आपका जो हम लोग बनाते हैं वो फेसबुक है, इसलिए सर्च इंजन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी होगा फेसबुक। अब यहाँ देखिए इस प्रकार से 3 वृत्त दिया गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ दिया गया है क्या, यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ 25 और 17, यहाँ 25 है, यहाँ 17 है, यहाँ 6 है, यहाँ 38 है, यहाँ 18 है, यहाँ 8 है, यहाँ 89 है, 89, यहाँ 16 है और यहाँ व्हाट है।
अब कहता है व्हाट के जगह पे कौन सा आएगा, दी गई आकृति में व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25 और 17 को क्या करेंगे, जो हमको ये 6 दिखाई देगा, तो 25 और 17 आप यदि 5 2 7 करते हैं, 8 7 1 8 करते हैं, तो 8 7 15 होता है। यानी यहाँ पे 2 5 प्लस 1 7, इन सब को जोड़ते हैं तो ये होता है 2 + 5 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 होता है। तो इसी को 1 + 5 करिएगा तो 6 हो जाएगा। अब उसी तरीके से 3 + 8 + 1 + 8 बराबर कितना, 8 8 16 1 17 18 19 20 होता है। अब यहाँ देखिए 20 बराबर मेरा 2 आना चाहिए, जो कि वहाँ पे 8 दिया गया है। तो इस तरीके से ये नहीं बनेगा, इस तरीके से ये नहीं बनेगा। अब दूसरा रास्ता निकालिए, दूसरा रास्ता क्या होगा, दूसरा रास्ता की ओर चलते हैं। दूसरा रास्ता देखिए, इसका क्या करेंगे, उन दोनों का जोड़ जोड़िए, 25 और 17, 25 + 17 कितना होता है, तो 7 5 12 2 बच गया 1, 2 1 3 1 4 42, 42 को यदि हम 7 से भागा दें तो ये मेरा 6 आ जाता है। तो यहाँ 6 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 38 + 18 बटे हम 7 करेंगे, तो 8 8 16 के 6 बच गया 1, 3 1 4 1 5, 56 बटे 7 करेंगे तो यहाँ भी मेरा 8 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है इसी नियम पे बनाएंगे 89 + 16/7, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 बच गया 1, 8 1 9 1 10 के 0 बच गया 1, 105 बटे 7, 7 का 7 3 होगा, 3 पर 5 35, 7 5 35। तो इस तरीके से मेरा व्हाट के जगह पे ऑप्शन नंबर बी अर्थात 15 होगा। यहाँ क्या करना था, ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़ के 7 से भाग दे के नीचे लिखना था। यानी 25 + 17 25 + 17 यहाँ गलती हो गया था, यहाँ 25 होगा, यहाँ 17 होगा। 25 + 17 42 होता है, 42 में 7 से भागा दिए 6 आया। 38 + 18, 38 + 18 को जोड़े, 7 अपने मन से भागा दिए तो यहाँ 8 आया, 8 दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से 89 + 16/7 किए तो 105 आया, 9 6 15 5 बच गया 1, 8 1 9 1 10 बच गया 1, इससे भागा दिए तो 15 हुआ। यही आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कह रहा है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में, सबसे पहले आप ये समझेंगे दक्षिणावर्त किसे कहते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जब देखिए डिस्टेंस न दिया हो, यहाँ पे जब डिस्टेंस न दिया हो, पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति, तो यहाँ सीधा पहले पूर्व बना लीजिए, पूर्व बना लिए। गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि ये पूर्व नहीं बना, ये उत्तर बना गया। अब देखिए पूर्व की ओर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एन होता है, एस होता है, ई होता है, डब्ल्यू होता है, तो पूरब इधर हो गया। ठीक है, पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 100 अंश मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कितना मुड़ता है, 100 अंश, अंश मतलब डिग्री। और फिर वामावर्त दिशा में 190, ACW में 190, ACW में 190। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। एक चीज ध्यान रखना है, जब आपको डिस्टेंस ना हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो, डिग्री हो, बाएं दाएं हो, जब वहां पे डिस्टेंस ना हो तो क्लॉकवाइज हो और एंटी क्लॉकवाइज हो, या बाएं और दाएं की चर्चा हो, तो दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। हम यहां देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज में 100 डिग्री मूव करवाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव करवाता है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, दोनों का बीच का अंतर लेंगे। तो 100 और 190 में जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है, तो ACW। ACW बड़ा क्यों है, क्योंकि ACW 190 है। तो 190 में से 100 जाएगा, आपका ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री बचेगा। और 90 डिग्री किधर मूव करवाना है, तो ACW में मूव करवाना है बाबू। तो यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ दक्षिण की ओर होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उत्तर की ओर होगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए अर्थात नॉर्थ की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए अर्थात नॉर्थ की ओर होगा। यहां देखिए अगला प्रश्न है, टीवी देखते हुए अमर अपने मित्र से कहता है, यानी यहाँ पे टीवी देख रहा है और अमर अपने दोस्त से कहता है, वह जो कि टोपी पहने हुए है। तो यहाँ पे अमर ले लीजिए, यहाँ पे अमर ले लीजिए, इनका कोई दोस्त इधर है, इनका कोई दोस्त इधर है, पता नहीं नाम क्या है। तो इससे ये कहता है, क्या कहता है, वह जो कि टोपी पहने हुए है, किसी को फोटो या टीवी में दिखा के बोल रहा है टोपी पहने हुए। तो यहाँ टोपी वाला व्यक्ति कोई है, ठीक है। अब वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। टोपी पहने हुए है, वह मेरी भाभी के, अमर की भाभी कौन होगी, तो अमर का पहले कोई भाई होगा, तो अमर का यहाँ पे भाभी ले लीजिए और ये भाई की पत्नी होगी, ये भाई है। अब इसकी जो पत्नी होगी, यहाँ पे पत्नी, वही अमर की भाभी होगी। तो वह मेरी भाभी के पति, भाभी का पति, यदि कोई लड़का कहे भाभी का पति, तो समझ लो भाभी का पति अर्थात भाई होगा, अर्थात कौन होगा, भाई होगा। तो भाभी के पति के पिता का भाई है। अब यहाँ पे इसका कोई पिता होगा और इसका जो है ये भाई है। कौन भाई है, टोपी वाला व्यक्ति, टोपी वाला इसका भाई है। उसका कहने का अर्थ क्या है, अब उसका कहने का अर्थ क्या है, तो वो भाई के पिता, तो भाई का पिता का मतलब पिता, अब पिता के भाई का मतलब चाचा, पिता का भाई का मतलब चाचा। तो अब यहाँ ऑप्शन है वह मेरा साला है, ही इज माई ब्रदर इन लॉ, गलत। ही इज माई ब्रदर इन लॉ, गलत। वह मेरे अंकल है, ही इज माई अंकल, ये सही है। वह कहता है तीसरा ऑप्शन, वह मेरा भतीजा है, ही इज माई नेफ्यू, ये गलत है, ही इज माई नेफ्यू गलत है। चौथा कहता है वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा वह मेरे अंकल है, ही इज माई अंकल। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि b को 8 से कुटित करते हैं, इफ b इज कोडेड एज 8, यानी b का वैल्यू 8 देंगे। f इज कोडेड एज 6, f को 6 से कोड करते हैं। q इज कोडेड एज 4, q को 4 से कोडेड करते हैं। d इज कोडेड एज 7, d को 7 से कोडेड करते हैं। t इज कोडेड एज 2, t को 2 से कोड करते हैं। m इज कोडेड एज 3, m को 3 से कोड करते हैं। एंड k इज कोडेड एज 5, k को 5 से कोड करते हैं। देन व्हाट इज द कोड फ्रॉम ऑफ QKT BFM, यानी कहने का अर्थ है यदि B का कोड 8 है, F का कोड 6 है, Q का कोड 4 है, D का कोड 7 है, T का कोड 2 है, M का कोड 3 है, K का कोड 5 है, तो बताएं कि QKT BFM का कोड क्या होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे उलझ जाते हैं और उलझने के कारण वो एग्जाम में बना नहीं पाते हैं। इसलिए इसको प्रश्न को कैसे बनाएंगे बाबू, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख के लिख लेना है। QKT BFM है ना, QKT BFM है ना। Q का कोड क्या है, तो Q का कोड आपको दिख रहा होगा 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लो। उसके बाद K का कोड यहाँ पे 7 है, 7 लिख लेना है। उसके बाद T का कोड यहाँ पे 7 है, फिर 7 लिख लेना है। उसके बाद B का कोड यहाँ पे 8 है, 8 लिख लेना है। उसके बाद F का कोड यहाँ पे 6 है और M का कोड यहाँ पे 7 है। F का कोड 6 है और M का कोड 7 है। इस तरीके से इसका बनाना है। तो क्या आप लोग कमेंट करेंगे, जो कोई बड़ी बात थोड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की देर थी। जिस दिन प्रश्न समझ जाएंगे रीजनिंग का, उस दिन आपको रीजनिंग बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 477867। 477867 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई देने के कारण इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर नॉन ऑफ दीज अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, सी डी पर रखी हुई है और ई के के नीचे रखी हुई है, डी के ऊपर रखी हुई है और एफ ई के नीचे रखी हुई है। तो कौन सी पुस्तक तल में रखी हुई है, यानी यहाँ पे 5 पुस्तक दिया गया है जिसका नाम यहाँ दिया गया है और
यहाँ कौन किसके ऊपर नीचे वो बताया गया है और बताना है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ कह रहा है सी डी पर रखी हुई है। सी कहाँ रखी हुई है, सी कहाँ रखी हुई है, डी पर। तो पर का मतलब उसके ऊपर, डी पर। तो सी कहाँ रखी हुई है, तो डी पर, तो डी के ऊपर रखी हुई है। अब यहाँ लिख लीजिए, फिर कहता है ई के नीचे। ई कहाँ है, ई कहाँ है, के नीचे। तो के नीचे रख दिए। डी के ऊपर रखी है। डी कहाँ है, के ऊपर। तो के ऊपर डी रख दीजिए। और जब डी यहाँ पे आ जाएगा तो डी के ऊपर सी है तो इसको भी तो चढ़ाइए दीजिए। और एफ ई के नीचे रखी हुई है। एफ कहाँ है, ई के नीचे। ई के नीचे एफ रखी हुई है। तो कौन सी पुस्तक तल में रखी है, आपको देखने से ही पता चल गया। पुस्तक जो है एफ तल पे रखी हुई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। किस प्रकार से बना है, एक बार आप फिर देख लीजिए। यहाँ क्या कह रहा है, फिर से हम आपको बताते हैं। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि सर फिर से एक बार बताइए। देखिए यहाँ 5 पुस्तक है, कौन कौन तो दिख रहा है, सी डी के ई एफ, सी डी के ई एफ रखा हुआ है। तो यहाँ कैसे बनाना है, कह रहा है 5 पुस्तक एक ढेर में रखी हुई है, यानी 5 पुस्तक के पुस्तक के ऊपर पुस्तक दिया गया है। सी डी पर रखी हुई है। पर का मतलब होता है उसके ऊपर। आपका खर्च आपके पिता पर चलता है, इसका मतलब आप आश्रित हैं अपने पिताजी पे। पर का मतलब उसके ऊपर, वो टेंशन झेले। तो यहाँ जो है सी डी पर रखी हुई है। सी कहाँ रखी हुई है, डी पर। तो डी के ऊपर ना। अब कहता है ई के नीचे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सी और डी का तो यहाँ चर्चा है। अब यहाँ पे यदि आप चाहे एक बार में कंप्लीट करना तो सी डी से रिलेटेड पॉइंट को उठाइए। सी डी से रिलेटेड पॉइंट उठाइएगा तो डी के ऊपर रखी हुई है। डी कहाँ है, के ऊपर। तो के को यहाँ रख दीजिए, के ऊपर हो गया। अब इन तीनों से रिलेटेड पॉइंट को उठाइए। अब कहता है ई के नीचे रखी हुई है। ई कहाँ है, के नीचे। तो के नीचे ई को रख दीजिए। अब यहाँ पे एफ ई के नीचे रखी हुई है। एफ कहाँ है, ई के नीचे। ई के नीचे एफ रख दीजिए। वही डायग्राम फिर बन गया, सी डी के ई एफ, सी डी के ई एफ। तो इस तरीके से आपका सबसे नीचे कौन सा है, तो एफ हो जाएगा। यदि इसी प्रश्न में पूछता सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सी हो जाता। यदि इसी में पूछता बीच में कौन सी पुस्तक है, तो आपका बीच में ऑप्शन नंबर सी अर्थात के हो जाता। तो यहाँ पे कभी ऊपर पूछेगा, कभी नीचे पूछेगा, कभी बीच में पूछेगा। तो आप लोग इस तरीके से यदि बना लेते हैं तो कोई भी आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी।